Hello everyone and welcome to your economics class. This is your third video of chapter number 1 as we discussed in our last class. ये हमारी last video होगी. इसमें सिर्फ हमें दो topics cover करने हैं. बहुत छोटे topics हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं. Stock and flow and leakages and injections. Okay. So first is our stock and flow. Stock मतलब किसी भी चीज़ का stock होना. For example, अगर मैं बात करूँ कि right now how many books do I have? तो वो मेरा स्टॉक होगा. मैं काउंट करके बता सकती हूँ कि मेरे पास इतनी बुक्स हैं. पर अगर मैं फ्लो की बात करूँ कि मेरे पास पूरे एक साल में कितनी बुक्स थी, ठीक है, तो मैंने कितनी खरीदी, कितनी मेरे पास है, कितनी मैंने किसी और को पढ़ने के लिए दे दी, तो दिस इज़ योर फ्लो. एक तरह से देख लूँ तो स्टॉक जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वेयर इज फ्लो इज़ अ वाइड कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ज़रा उसके बारे में जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मीन्स that the quantity of an economic variable, जिसकी भी बात करते हो, that is an economic variable, उसकी quantity which is measured at a particular point of time. उसी टाइम पर, उसी पॉइंट पर मैंने बोला today is, suppose मुझे 31st January का बताओ. Tell me how many number of books do you have on 31st January at a particular point of time. This is your stock. Whereas flow क्या होता है? Quantity of economic variable which is measured during the period of time, और during की जगह आप over भी लिख सकते हो, over the period of time, over a period of time, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, यानी कि एक पूरा पीरियड में कितना फ्लो हुआ है उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक वेरिएबल का, दैट इज़ योर फ्लो. अगर मैं बुक्स की बात करूँ कि मुझे बताओ पूरा मंथ ऑफ जनवरी कितनी बुक्स थी आपके पास, तो वो आप पूरा एक डायनामिक प्रोसेस हो जाता है, एक बड़ा प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, जिसके अंदर पूरी आपको कैलकुलेशन कितनी आई, कितनी हमारे पास रही, कितनी मैंने किसी और को दे दी, दैट इज द फ्लो. नाउ इट हैज़ नो टाइम डायमेंशंस. कोई टाइम डायमेंशंस नहीं है. मुझे अभी का बता दो, दैट्स इट, काम खत्म. फ्लो स्टॉक आपका मुझे बता दो आपके पास अभी कितना स्टॉक है. हम शॉप पर जाके भी पूछते हैं हाउ मच स्टॉक डू यू हैव ऑफ दिस. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का होता है, तो देयर इज नो टाइम डायमेंशन इन दिस. वेयर एज फ्लो इट हैज़ टाइम डायमेंशन. मुझे पर आवर का बताइए, पर डे, पर या पर ईयर, मैं मंथ वाइज भी ले सकती हूँ. तो अगर मैं बात करूँ जीडीपी की या नेशनल इनकम की, तो वो किस में आएगा? फ्लो. क्योंकि हम ओवर अ ईयर कैलकुलेट करते हैं उसको. जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, तो वो फ्लो में आता है. क्लियर? नेक्स्ट इज इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट. स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, मैं काउंट करके बता सकती हूँ कि इतना है. वेयर एज इट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. मुझे पूरा निकालना पड़ेगा कि इतना स्टार्टिंग में आया था, देन इसका मैंने इतना कंजम्पशन करा या मैंने इतना पास ऑन कर दिया. इट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है, सॉरी, ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है. ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाटर टैंक में कितना पानी है. सपोज मैंने आपसे पूछा कि राइट नाउ टेल मी कि आपके वाटर टैंक में कितना पानी है, तो आप देख के बता सकते हो इतना लीटर है. लेकिन अगर मैं फ्लो की बात करूँ तो वाटर टैंक में कितना पानी आया, कितना पानी गया, वो सारा फ्लो के अंदर आएगा. सिमिलरली फॉर रिवर का भी फ्लो होता है, हम उसको स्टॉक में कंसिडर नहीं कर सकते. अगर मैं पर्टिकुलरली अभी आपसे पूछूं हाउ मच आपकी सेविंग अभी कितनी है, तो वो आप बता दोगे. लेकिन मैं पूछूंगी अगर आपकी सेविंग मंथ ऑफ मई में कितनी थी, तो वो आपका फ्लो आ गया. क्लियर? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज योर स्टॉक, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम इज योर फ्लो. इज दैट क्लियर? So pause the video, write down this, then we will do leakages and injections. Now leakages and injection is the next topic in this. So leakages and injection को इस तरीके से समझते हैं कि हम लोगों ने टू सेक्टर फ्लो में ये समझा था कि जितना भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन के थ्रू जो भी इनकम जनरेट हो रही है, उस इनकम जनरेट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसके अंदर? हाउस होल्ड सेक्टर को हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. राइट? सो नाउ अब तक ये उसमें समझा था हमने स्टार्टिंग में, नॉट बिटवीन, कि जितना भी आपका प्रोडक्शन है दैट इज योर इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्लियर? बट नाउ द हाउस होल्ड स्टार्ट सेविंग. अगर 100 रुपीज़ की इनकम हाउस होल्ड को मिल रही है और हाउस होल्ड 100 रुपीज़ का गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो फाइन, वो एवरेज हमारा बैलेंस चल रहा है कहीं ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है. लेकिन अगर उसने सेविंग कर ली
उसने आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कंज्यूम किया गुड्स एंड सर्विसेज को, अब उसने 100 का नहीं किया, उसने 80 रुपीज़ का किया, यानी कि 20 रुपीज़ को क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो अब इससे क्या हुआ, प्रोड्यूसर सेक्टर की साइड से अगर हम सोचे, उसने तो अपने 100 रुपीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज रेडी कर रखे थे, लेकिन अब प्रोडक्शन 100 का नहीं हुआ, कितने का हुआ, 80 का हुआ। तो उस चीज़ से क्या हो गया, डिमांड जो थी वो डिक्रीज होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट, क्योंकि 100 की बजाय 80 का प्रोडक्शन हुआ, वेयरएज जो प्रोडक्शन है वो भी लेस हो गया, प्रोडक्शन इज ऑल्सो लेस। अगर हम इनकम जनरेशन की बात करें तो उसने इनकम जनरेशन को भी इंक्रीज नहीं किया, जितनी थी उससे भी कम होगी इनकम जनरेशन। अब 80 रुपीज़ की इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी बाकियों में, राइट। तो अगर मैं लीकेजेस की बात करूं, लीकेजेस आर दोज फ्लो वेरिएबल व्हिच हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लीकेज के वर्ड से ही समझ आता है, अगर वाटर टैंक में भी लीकेज हो जाता है तो कहीं ना कहीं पानी का लेवल कम होने लग जाता है। लाइक द सेम वे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, जो 100 का होना था वो 80 का हो गया। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, एक तो सेविंग है आपकी, इम्पोर्ट है, टैक्सेस है। सेविंग कर रहे हो तो भी आपका पैसा मार्केट में नहीं घूम रहा, इम्पोर्ट कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर नहीं जा रहा वो पैसा, आप किसी और को दे रहे हैं, ठीक है। टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे हैं तो भी गुड्स एंड सर्विसेज से कंजम्पशन में नहीं आ रहा वो आपका पैसा, वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है लीकेजेस के। Whereas इंजेक्शन मीन्स इंजेक्टिंग समथिंग, अगर हम इंजेक्शन भी लगाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो इंक्रीज होता है किसी एक चीज़ का, कुछ ना कुछ वेरिएबल हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। लाइक द सेम वे इंजेक्शन आर दोज फ्लो वेरिएबल विच कॉज एन इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इंक्रीज कैसे होगा भाई, मुझे 100 रुपीज़ की सैलरी मिली है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मेरे घर में ज़्यादा लोग आ गए हैं, अब रिश्तेदार घर में आए हैं तो मुझे कंजम्पशन भी ज़्यादा करना पड़ेगा उनके लिए। तो जहाँ मैं पहले 100 रुपीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती थी, अब मुझे 150 की गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने हैं। अब उस 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा के लिए या तो मैं किसी से वो बोरो करूँ या फिर मैं उसके लिए कहीं एक्स्ट्रा काम करके उसको लेके आऊँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को 150 रुपीज़ का गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर सेक्टर रेडी कितने के लिए, 100 के लिए, लेकिन अब प्रोडक्शन कितने का होगा, 150 का। It's somewhere increasing the demand of goods and services and also adding the production। और अगर हम देखें तो इनकम जनरेशन का भी एडिशन हो रहा है, राइट, इनकम भी जनरेट ज़्यादा हो रही है। तो इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा फ्लो मार्केट में या इकोनॉमी में बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो मनी आएगा दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द इकोनॉमी। क्लियर। सो इंजेक्शन जो कि आपका इंक्रीज करता है डिमांड में, प्रोडक्शन में एड ऑन होता है एंड आपका इनकम जनरेशन में भी हेल्प करता है। वेयरएज लीकेजेस आर डिक्रीजिंग द डिमांड एंड प्रोडक्शन लेवल भी हमारा इससे कम हो जाता है। These are the 2 topics, leakages and injection. Pause the video, write down this, and now your chapter number 1 is over here. We will do chapter number 2. Chapter number 2 में national income कैसे निकालते हैं, what are the factors of national income, products क्या हैं उसके, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। So keep learning, take care of yourself. Thank you so much.